let's begin the topic and yeah, let's move to the content, our first part of the video, and then we would go to the topic wise topic for every topic. Okay, so let's move to the content part of the video. So yeah, here is the content. So the first topic we are going to cover today is IoT hardware basic, then microcontroller versus microprocessor, then introduction to Arduino, ESP8266, ESP32, basic electronics for IoT, digital and analog signals, GPIO pins and pinout understanding, power requirements in IoT devices, introduction to sensors and actuator, hands-on basic LED control concepts, and yeah, we were gonna finish this video with some homeworks for you to practice in your home and get practical with this topic. Okay, so let's begin the topic. I welcome you all to Tech with Rituraj. Okay. So let's begin. Our first topic here is IoT hardware basics. Okay, so what is IoT hardware basic? IoT hardware means the physical part used to build an IoT device. Okay, so what is the physical part that is used for building an IoT hardware device? Okay, so some of these parts are mentioned here. This include microcontroller, sensors, actuator, power supply, connectivity modules, wires, breadboard, registers. Some of these devices I have already taught you in the first topic or the day one. Okay, I have covered some of them in, we can say, in basic terms only, and we're gonna cover it in depth also. If we gonna cover this 225 days total, then we might know each one of them in brief. Okay, so let's begin. And yeah, this include microcontroller, सेंसर, एक्चुएटर, पावर सप्लाई, कनेक्टिविटी मॉड्यूल, वायर्स, ब्रेडबोर्ड, रजिस्टर. ठीक है, ये आपके कुछ कुछ यहाँ पे डिवाइसेस है जो कि IoT में यूज होगा इसके हार्डवेयर बिल्ड करने में. ठीक है, आप यहाँ पे पिक्चर्स में देख सकते हैं. एक माइक्रो कंट्रोलर है, इसमें एक सेंसर है, एक एक्चुएटर है, एक पावर सप्लाई है, कनेक्टिविटी मॉड्यूल है, एक वायर है, ब्रेडबोर्ड है और एक रजिस्टर्स है. ओके, ये आपका ब्रेडबोर्ड होता है, ये उसके अंदर से वायर निकल रहा है. ठीक है, और ये इसमें रजिस्टर्स लगे हुए हैं. ओके, so let's begin to the next topic. Our next topic is microcontroller versus microprocessor. ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कि इंटरव्यूअर पूछते हैं. ठीक है, ये मेरे साथ भी हुआ है. मेरे जो भी इंटरव्यूअर थे उन्होंने भी ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था, व्हाट इज माइक्रोकंट्रोलर एंड व्हाट इज माइक्रोप्रोसेसर. ठीक है, ये आपको आना चाहिए डिफरेंशिएशन. ये सबसे बेसिक IoT क्वेश्चन है. अगर आप इसी ब्रांच से बिलोंग करते हैं तो ये बेसिक क्वेश्चन आपसे हर आपके हो सके आपके प्रोफेसर ने भी आपसे पूछा होगा, मे बी आपके जो इंटरव्यूअर आप जॉब प्लेसमेंट बैठे होंगे वो भी आपसे ये क्वेश्चन पूछे होंगे. सो लेट्स लर्न दिस टॉपिक. So this is a common interview question as I mentioned it here. Microcontroller MCU small low power chip होता है, includes CPU plus RAM plus ROM plus input and output pin inside. ठीक है, used in IoT devices example Arduino ESP8 266 ESP32 used directly control sensor and actuator. तो देखिए माइक्रो कंट्रोलर का अगर हम यहाँ पे इमेज में ध्यान देंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं माइक्रो कंट्रोलर कैसा दिखता है. ठीक है, ये CPU RAM ROM प्लस इनपुट आउटपुट पिंस ये सब अपने अंदर ये करता है. ठीक है, आप अगर इसको ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा कि ये एक्चुअली में एक स्मॉल कंप्यूटर है. ठीक है, ये माइक्रो कंट्रोलर जो है अगर आप बोल सके तो आप बोल सकते हैं कि एक्चुअली में एक स्मॉल कंप्यूटर है जो कि आप डिवाइसेस और मशीन्स में लगा के उसको कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है, ये माइक्रो कंट्रोलर का काम होता है. अब जब हम लोग माइक्रो प्रोसेसर पे आएंगे तो ये पावरफुल है बट नीड्स एक्सटर्नल रैम एंड रोम. ठीक है, ये बिल्ट इन कंप्यूटर टाइप का एकदम सिस्टम है आपका जो माइक्रो कंट्रोलर है, और वहीं पे जो माइक्रो प्रोसेसर है ये पावरफुल है. ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर से ज्यादा पावरफुल है बट इसको एक्सटर्नल रैम और रोम चाहिए होता है. ठीक है, ये कंप्यूटर में यूज होता है. इसका एग्जाम्पल में इंटेल i5, वेरी बेसिक. आप अगर यूज करते होंगे लैपटॉप या कंप्यूटर यूज करते होंगे तो आपके जो प्रोसेसर होगा वो i5 या Ryzen 5 या बहुत तरीके के होते हैं. ठीक है, ये आप यूज करते होंगे. फिर ARM Cortex A, ठीक है, ARM Cortex A, इसका देखिए यूजेस लिखा हुआ है, लैपटॉप मोबाइल्स बिग ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, अगर आप फोन यूज करते होंगे तो उसमें स्नैपड्रैगन का होता है, मीडियाटेक का, ये सब का लगा हुआ होता है. ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं. मैं होप करता हूं कि आप नोट बना रहे हैं. सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू Arduino ESP8222 एंड ESP8266. ओके, वी आर गोइंग टू स्टडी ESP8266. सो देखिए Arduino UNO, ये देखिए ये बिगनर फ्रेंडली होता है. Arduino के बारे में आगे जाके मैं इसको आपको जो फर्स्ट वीडियो होगा उसमें आपको इसका इन डेप्थ नॉलेज भी दूंगा. चलिए मैं यहीं पे आपको थोड़ा नॉलेज दे देता हूँ Arduino के बारे में. तो एक मिनट रुकिएगा.
ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे माइक्रो कंट्रोलर के बारे में, तो आर्डिनो एक माइक्रो कंट्रोलर है। ठीक है, ये सबसे बेसिक बिगिनर फ्रेंडली माइक्रो कंट्रोलर है। ठीक है, ये रन करता है 8 मेगा 32 8P पे। और जैसे कि मैंने बताया था माइक्रो कंट्रोलर है, एमसीयू, और इनको नो वाईफाई। ठीक है, ये नो वाईफाई, तो अगर ये यहाँ पे कंपैरिजन कर दिए हैं डायरेक्टली, जो मैंने यहाँ पे नोट्स लिखा है ये कंपैरिजन है, इसलिए आपको यहाँ पे नो वाईफाई मैंने लिख के दिया है। बट यहाँ पे वाईफाई का कुछ काम ही नहीं रहता, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं हमारे कंप्यूटर से। ओके, तो इट्स डिजाइन टू डू वन टास्क वेरी वेल ओवर एंड ओवर अगेन। ठीक है, ये, हाँ, इसका एक आर्डिनो का एक और चीज है कि ये बहुत फेमस है अपनी रिपीटिशन ऑफ टास्क के लिए। इसको जब भी हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग एक पर्टिकुलर टास्क को बार बार रिपीट करने के लिए, देखिए हम लोग एक बार इसमें कोड कर दिए C++ का यूज करके, उसको बार बार रिपीट करते हैं। ठीक है, जब ऐसा टास्क हम लोग करेंगे तब हम लोग आर्डिनो को यूज करेंगे। ठीक है, जब ऐसा टास्क का हम लोग को यूज पड़ेगा। ओके, सो फॉर दैट वी यूज आर्डिनो। सो आर्डिनो इज द मोस्ट बिगिनर फ्रेंडली माइक्रो कंट्रोलर फॉर आवर प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसमें होता क्या है, हम लोग अपना प्रोग्राम जो होता है, एक बार जब हम लोग लिख लेते हैं प्रोग्राम को C++ में, यूजली इन अ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ C++, यूजिंग लाइक आर्डिनो IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, IDE का मतलब आपको पता होना चाहिए, हम लोग बोलते हैं आर्डिनो IDE, इसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, इसमें हम लोग डेवलप करते हैं अपने प्रोग्राम को, और फिर इसको हम लोग अपलोड कर देते हैं, किसमें अपलोड कर देते हैं, बोर्ड्स माइक्रो कंट्रोलर चिप में। ठीक है, और अपलोड करने के बाद द प्रोग्राम रन्स कंटिन्यूअसली, इट रीड्स इलेक्ट्रिकल इनपुट फ्रॉम सेंसर लाइक अ टेम्परेचर सेंसर एंड कंट्रोल्स आउटपुट लाइक अ टर्निंग एन LED ऑन और ऑफ। ठीक है, जैसे कि आपके घर में होता होगा ना, आप दीपावली टाइम में देखे होंगे कि कैसे वो जो लाइट्स होते हैं वो लगाया जाता है। देखिए लाइट्स में तो उतना फर्क नहीं पड़ता है, बट अगर आप देखेंगे जो एक होता है, अगर आप उसको बार बार क्लिक करेंगे तो वो अलग अलग टाइप में जलता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर बोल सकते हो टाइम के बीच टाइम फ्रेंस आ जाता है, टाइम डिफरेंस आ जाता है, वो उसमें जलते हैं। तो ये किसका काम होता है, ये माइक्रो कंट्रोलर का काम होता है, और ये सबसे बेसिक आर्डिनो का फंक्शन होता है। ठीक है, अब वहां पे तो ये यूज नहीं होते हैं, बट एज एन एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर समझाने के लिए उसको बताया है। ठीक है, ये इसी तरीके से काम करते हैं। आप एक बार प्रोग्राम इसमें रन करा दीजिए, अपलोड कर दीजिए, और ये उसी तरीके से काम करते रहेंगे। ठीक है, अब देखिए वीडियो थोड़ा फर्दर हो जाएगा क्योंकि मैंने इसको बहुत ज़्यादा डीप डेप्थ में समझाने लगा। अब चलते हैं ESP8266 पे। ठीक है, ये एक ऐसा माइक्रो कंट्रोलर है जो कि वायरलेस है। ठीक है, अब वायरलेस है तो बिना वायर के चल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें एक सोर्स तो होना चाहिए ना कनेक्शन के लिए, तो इसका सोर्स क्या होता है, वाईफाई होता है। ठीक है, इसलिए उधर आपका आर्डिनो में लिखा हुआ तो नो वाईफाई। ठीक है, तो ये वाईफाई से चलता है, ये चीप होता है, और ये बेसिक IoT प्रोजेक्ट्स के लिए यूज होता है। ठीक है, आर्डिनो आपका सबसे बिगिनर फ्रेंडली है, बट वहीं पे जो ESP8266 है, ये आपका IoT प्रोजेक्ट्स में सबसे बेसिक यूज होने वाला माइक्रो कंट्रोलर है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, वो है ESP32। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग का डुअल कोर होता है, ये वाईफाई और ब्लूटूथ से मिला के चलता है, ये सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। अगर हम लोग इसको ESP8266 से और आर्डिनो से कंपेयर करते हैं तो ये सबसे उन दोनों से ज्यादा पावरफुल होता है, उन दोनों से ज्यादा फास्ट भी होता है, और ये सबसे बेस्ट होता है IoT प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, अगर आपको अपने आउटपुट को लाना है इतने टाइम डिफरेंस पे, या आपको इतनी जल्दी आउटपुट मिला है, अगर आपको ये सब चाहिए तब आप ये यूज करते हैं ESP32। ओके, ये यूज होता है इंडस्ट्री लेवल IoT प्रोजेक्ट्स में। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर IoT। ठीक है, ये हम लोग का फोर्थ टॉपिक है। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, वही 10th 11th 12th में जो आप पढ़े होंगे, अगर आप साइंस से बिलोंग करते हैं तो वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ आप जानती होंगे, V = I × R, सीरीज एंड पैरेलल सर्किट, पोलैरिटी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, तो ये सब कुछ बेसिक है, क्योंकि अभी हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बस डे 2 है, तो आपको यहाँ पर सब कुछ थोड़ा थोड़ा बेसिक ही दिखेगा, धीरे धीरे करके हम लोग बढ़ते जाएंगे लेवल पे यहाँ पे IoT के। हाँ, एक और चीज, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक फॉर IoT के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो IoT डिवाइसेस जो होता है ये यूजली 3.3 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट तक के वोल्टेज के बीच में पाए जाते हैं। ओके, अब जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, ये है टॉपिक 5, डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल्स। ठीक है, डिजिटल और एनालॉग सिग्नल्स। तो देखिए डिजिटल सिग्नल जो होते हैं ओनली O और 0, एग्जाम्पल टर्निंग LED ऑन और ऑफ। ठीक है, तो ये बाइनरी वर्ड्स पे काम करते हैं, बाइनरी कोड्स पे। जैसे बाइनरी कोड्स के बारे में आप पढ़ेंगे, 0 और 1 होता है। ठीक है, तो ओनली 0 और 1, 0 होगा तो ऑन होगा, 1 होगा तो ऑफ होगा, या 1 होगा तो ऑन होगा, O होगा तो ऑफ होगा।
ये एनालॉग सिग्नल क्या होता है, ये कंटिन्यूअस वैल्यूज होते हैं। एग्जांपल टेम्परेचर रीडिंग 26.3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यहाँ पे डिग्री का मैंने देना भूल गया तो इसको आप थोड़ा ये कीजिएगा। एमसीयू पिन्स, माइक्रो कंट्रोलर पिन्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। डिजिटल पिन में जो होता है ये रीड करता है, जैसे कि मैंने बताया बाइनरी कोड रीड करते हैं डिजिटल में, तो डिजिटल सिग्नल रीड करता है 0 1, और वहीं पे एनालॉग सिग्नल रीड करता है, एनालॉग पिन्स रीड वेरिएबल वैल्यूज लाइक 0 to 4095 इन ESP32। ठीक है, सो ऑब्वियसली बात है कि देखिए डिजिटल जो है हम लोग यहाँ पे एनालॉग यूज कर रहे हैं ESP32 में। यहाँ पे जो डायग्राम है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये डिजिटल सिग्नल का विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, ओनली 0 और 1। यहाँ पे आप देख सकते हैं लो हाई, उसके बाद टर्निंग, एग्जांपल टर्निंग एलईडी ऑन और ऑफ। एमसीयू पिन रिप्रेजेंटेशन भी आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है 0 और 1 का। एनालॉग सिग्नल जो है कंटिन्यूअस वैल्यू देता है, इसका एग्जांपल भी दिया हुआ है, टेम्परेचर रीडिंग 26.3 डिग्री सेल्सियस, एमसीयू पिन रिप्रेजेंटेशन एनालॉग पिन 1 1। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। आई होप सो यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस टॉपिक आई एम गोइंग टू टीच यू नाउ। GPIO पिंस, ठीक है। अब इसका शॉर्ट फॉर्म, अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसका शॉर्ट फॉर्म और इसका वर्किंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक लेवल पे। तो देखिए GPIO पिंस एंड पिन आउट अंडरस्टैंडिंग। GPIO का फुल फॉर्म होता है जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट। दिस पिंस आर यूज टू रीड सेंसर्स, ठीक है। ये जो पिन होते हैं ये यूज होते हैं सेंसर्स को रीड करने के लिए। सेंसर जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है उसको रीड करने के लिए इस पिन को यूज किया जाता है। कंट्रोल्स, एलईडी, मोटर रिले, सेंड रिसीव डिजिटल सिग्नल। ESP32 हैज डिजिटल पिंस, एनालॉग पिंस एंड PWM पिंस, ठीक है। ये कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है जो कि आपको ESP32 के बारे में बताया जा रहा है कि इनके पास डिजिटल पिंस भी होते हैं, एनालॉग पिंस भी होते हैं, PWM पिंस भी होते हैं, ठीक है। तो देखिए GPIO पिंस के बारे में अगर आपको मैं कुछ बताऊं कि अगर आप इसका थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज लेते हैं तो आपको क्या क्या पता चलेगा। तो ये आपको पिन आउट अंडरस्टैंडिंग्स के बारे में बहुत कुछ बताते हैं कि नोइंग विच पिन डज व्हाट, ठीक है। ये होता है इनका मेन काम कि आप किसी पिन को कितने अच्छे तरीके से जान रहे हैं कि कौन सा पिन क्या करता है। अगर आप हम लोग आगे जाके ESP32 का हम लोग अगर डायग्राम या पिन डायग्राम पढ़ते हैं तो वहाँ पे GPIO पिंस के बारे में हमको पढ़ना रहेगा, तो वहाँ पे आप देखिएगा ये डिफरेंट डिफरेंट पिंस डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं। तो अगर आप GPIO पिंस के बारे में थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज रखते हैं तो आपको उसको समझने में थोड़ा हेल्प होगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है पावर रिक्वायरमेंट इन IoT डिवाइसेस। सो देखिए पावर इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्किट। आर्डिनियो के लिए हम लोग को 5 वोल्टेज चाहिए, ESP8266 के लिए हम लोग को 3.3 वोल्टेज चाहिए, और ESP32 के लिए 3.3 वोल्टेज चाहिए। देखिए अब हम लोग जब डिफरेंस पढ़ रहे थे आर्डिनो ESP8266 में और ESP32 में, तो हम लोग को याद कीजिएगा मैं बता रहा था कि ये चीप होता है। चीप इन द सेंस किस चीज के लिए, लेस इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है, फास्टर काम कर रहा है, ज्यादा पावरफुल है। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी तो दोनों कम ले रहा है आर्डिनो से, ESP8266 और ESP32, बट स्टिल हम लोग का ESP32 जो है वो ESP8266 से मस्ट बोल सकते हैं या मोर पावरफुल है, ठीक है। ये मोर पावरफुल है और मोर फास्टर रिजल्ट या आउटपुट देता है, ठीक है। सेंसर ऑल्सो नीड VCC, पावर, ग्राउंड, ग्राउंड चाहिए होता है, सिग्नल पिन, डाटा चाहिए होता है, ठीक है। ये सब कुछ कुछ चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। माइक्रो कंट्रोलर, ये एड्रीनो का माइक्रो कंट्रोलर दिया है, देखिए ग्राउंड, VCC और यहाँ पे SNDC लगा हुआ है, और पावर इनको मिल रहा है। ये हम लोग का ESP8266 3.3 वोल्ट का है। उसके बाद ये सेंसर है हमारे, VCC पावर, ग्राउंड, सिग्नल पिन, डाटा, VCC पावर, ग्राउंड, ग्राउंड, सिग्नल पिन, डाटा। और देखिए ये कुछ कुछ डायग्राम है, अगर आप समझना चाहे तो आप यूज कर सकते हैं इसको अपने कॉपी में बना के, ठीक है। टॉपिक नंबर 8, इंट्रोडक्शन टू सेंसर्स एंड एक्चुएटर, ठीक है। अब सेंसर्स और एक्चुएटर के बारे में ऑब्वियसली बात, अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं इंजीनियरिंग लेवल पे तो आपसे ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेंसर्स इनपुट डिवाइसेस, दे सेंस समथिंग, टेम्परेचर DHT11, ये भी एक तरह का सेंसर होता है जो कि टेम्परेचर को सेंस करता है। डिस्टेंस, अल्ट्रासोनिक, मोशन, PIR, गैस, MQ2, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर है जो कि आप लोग का ये सब सेंस करते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट्स। एक्चुएटर क्या होता है, ये आउटपुट डिवाइस होता है। दे डू समथिंग, रिले मॉड्यूल, टर्न ऑन एंड ऑफ अप्लायंसेस, मोटर, बजर, सर्वोमीटर, ठीक है। देखिए सेंसर जो होता है, सेंसर इंफॉर्मेशन भेजता है एक्चुएटर को, एक्चुएटर क्या करता है, उस चीज पे एक्शन लेता है। ए से एक्चुएटर, ए से एक्शन, ठीक है। सेंसर किसी भी चीज को सेंस करता है, उसका इन्फॉर्मेशन एक्चुएटर को भेजता है। एक्चुएटर के पास पहले से सब इनबिल्ट फंक्शन होता है। वो जब किसी चीज को किसी चीज से ज्यादा समझता है, उसको एक पर्टिकुलर वैल्यू दिया जाता है। अगर इस वैल्यू से ज्यादा उसके पास सेंसर का वैल्यू आया तो वो ऑफ कर देगा या ऑन कर देगा। इस तरीके से एक्चुएटर्स काम करते हैं, ठीक है। बेसिकली एक्शन टेकिंग डिवाइस या आउटपुट डिवाइसेस में आते हैं,
ओके, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। होप करता हूँ कि अभी तक जो भी पढ़ाया हूँ वो आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है या आपको कोई भी डाउट है, सो यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन। मैं यूजली एक्टिव रहता हूँ, तो कोशिश करूंगा उस चीज़ का मैसेज करने के लिए। एंड या ये पीपीटी जो है इसका मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा गूगल ड्राइव का, अपने वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, चलिए, ये हम लोग का 8 टॉपिक पे हम लोग आगे हैं। सॉरी, 8 टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। 9 टॉपिक, हैंड्स ऑन कॉन्सेप्ट बेसिक एलईडी कंट्रोल। ठीक है, जैसे एलईडी कंट्रोल के बारे में मैंने बोला था कि एलईडी कंट्रोल हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट लॉजिकल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल आईओटी प्रोजेक्ट्स। ठीक है, एलईडी कंट्रोल। अगर आप कभी भी आईओटी के ऊपर काम किए होंगे, हो सके आप इंटर्नशिप में काम किए होंगे या खुद से भी घर में प्रोजेक्ट बनाए होंगे, तो सबसे पहली बार जो हम लोग काम करते हैं, ब्रेड बोर्ड में आईओटी में ये जलाते हैं, एलईडी लाइट जलाते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वायर्स का यूज करके। सो आइडिया क्या होता है इसके पीछे? जीपीआईओ पिन कंट्रोल एलईडी ऑन और ऑफ। ठीक है, दिस टीचेस पिन डायरेक्शन, आउटपुट, डिजिटल सिग्नल्स हाई एंड लो, बेसिक माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग फ्लो। ठीक है, बेसिक माइक्रो कंट्रोल प्रोग्रामिंग फ्लो बताया था मैंने, सबसे बेसिक प्रोजेक्ट होता है जो कि हम लोग बनाते हैं आईओटी के अपने फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में इसी के। ठीक है, वेट अ मिनट। हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा, पावर रिक्वायरमेंट्स इन आईओटी डिवाइसेस बहुत सेंसिबल होता है। ये बहुत बोल सकते हैं कि आप कैसे मैं आपको बताऊं, ये बहुत हाँ, मतलब कि ये समझ लीजिए कि अगर रॉन्ग वोल्टेज मिल जाता है आईओटी डिवाइसेस को, जितना उनको पर्टिकुलरली चाहिए और उससे ज़्यादा मिल जाता है, तो ये उनको बर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा जब भी आप आईओटी प्रोजेक्ट बनाएं, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। और हाँ, हैंड्स ऑन कॉन्सेप्ट बेसिक एलईडी कंट्रोल, आपको एक चीज़ मैं अभी ये बता दे रहा हूँ। कल हम लोग इसका वी विल लर्न अबाउट राइटिंग एंड रनिंग द फुल कोड। ठीक है, इसका हम लोग कोड रन करना और राइट करना सीखेंगे। ओके, ठीक है, दैट्स ऑल, वी हैव कंप्लीटेड आवर वीडियो। सो मैंने सोचा है क्योंकि 25 डेज इस वीडियो को पूरा तरीके से कवर करना है, तो आपको कोई किसी को लग रहा होगा कि बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि इनको कम टाइम में कवर किए हैं। सो या उन लोग ने कम टाइम में कवर किया है, पर मैं चाह रहा कि मैं प्रोजेक्ट भी इसमें कवर करूँ। अगर हो जाता है तो अच्छा है, बट मैं वीडियो को शॉर्ट भी रख रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये देखिए, आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर, फीचर्स ऑफ ईएसपी, सॉरी यहाँ पे एक वर्ड मिस्टेक है, डिजिटल बस एनालॉग सिग्नल। ओके, यहाँ पे कुछ मिस्टेक, आप इसको इग्नोर कीजिएगा, आपको पता है क्योंकि मैं यहाँ पे ट्रांसलेट कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए ESP32 का पिन आउट डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ करने बोला है। इसलिए मैंने बोला है क्योंकि जो भी देखिए इंटरव्यू का तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज होगा, और जो भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता ही होगा कि ये क्वेश्चन हर बार आता ही है पिन आउट डायग्राम बनाने के लिए। ओके, सो या, और यहाँ पे कुछ MCQs क्वेश्चन भी है। ESP32 वर्क्स ऑन विच वोल्टेज, आपको बताया था 3.3 वोल्टेज, आपको याद होगा। डिजिटल सिग्नल्स हैव हाउ मेनी स्टेट्स, और विच डिवाइसेस इज इन एक्चुएटर, Arduino UNO हैज एन बिल्ट इन वाईफाई, नो, एंड फुल फॉर्म ऑफ GPIO। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था फुल फॉर्म ऑफ GPIO, तो आपको याद होना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। एंड या, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मुझे फॉलो अप कीजिएगा डे 3 के लिए। सो दैट्स ऑल, थैंक यू गाइज, बाय। And now, folks, it's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.